ओम शांति 16/6/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। रिवाइज मुरली है 3/3/2000 मधुबन। मुरली टाइटल है शुभ भाव और प्रेम भाव कोई मर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। शुभ भावना और प्रेम की भावना को इमर्ज करना है, मतलब प्रैक्टिकल में लेके आना है, प्रैक्टिकल में हो हमारे। और क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। तो जितनी शुभ भावना रखेंगे, प्रेम भाव रखेंगे, भावना रखेंगे हमारे चाल चलन में, तो क्या होगा, क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनेंगे। तो इमर्ज करना है हमें। आज बाप दादा अपने जन्म के साथियों को, साथ साथ सेवा के साथियों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज आप सभी को भी बाप दादा के अलौकिक जन्म, साथ में जन्म साथियों के जन्म दिवस की खुशी है। क्यों? ऐसा न्यारा और अति प्यारा अलौकिक जन्म और किसी का भी हो नहीं सकता। ऐसा कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप का जन्मदिन भी वही है और बच्चों का भी जन्म दिवस वही है। सुना है कभी? नहीं सुना। यह न्यारा और प्यारा अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हैं। आज हम तो बाबा कह रहे हो ये लौकिक जन्मदिन आप मना रहे हो। कब आए बाबा? बाबा जन्मदिन पर आए, शिवरात्रि के दिन। तो बाबा कह रहे कि कभी सुना है कि बाप का जन्मदिन वही है और बच्चों का भी जन्म दिवस वही है? तो बाप का भी है जन्म दिवस शिवरात्रि और हमारा भी है। यह न्यारा और प्यारा लौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हैं। शिवरात्रि अलौकिक हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन, साथ साथ सभी को यह भी न्यारा और प्यारापन स्मृति में है कि यह अलौकिक जन्म ऐसा विचित्र है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों का मना रहे हैं। परमात्मा बच्चों का, श्रेष्ठ आत्माओं का जन्म दिवस मना रहे हैं। दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान है, परमात्मा है, परंतु न जानते हैं, न उसी स्मृति में चलते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया में कहने मात्र कई लोग कहते हैं कि हमको पैदा करने वाला भगवान परमात्मा है, परंतु न जानते, न उस स्मृति में चलते हैं। ना वह बोलते हैं सिर्फ, लेकिन वह ना जानते हैं, न उस स्मृति में चलते हैं कि भगवान क्या है, पिता है और हम भगवान के बच्चे हैं। और हमको पैदा करने वाला कैसे है वो नहीं समझा नहीं सकते, लेकिन हम उनको समझा सकते हैं। परंतु वह जानते हैं, न उस स्मृति में चलते भी नहीं है वो। और आप सभी अनुभव से कहते हो हम परमात्मा वंशी है, ब्रह्मा वंशी हैं। हम अनुभव से कहते हैं कि हम हैं परमात्मा वंशी और ब्रह्मा वंशी है। परमात्मा हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, भगवान हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं। मतलब एक दूसरे का जन्म दिवस मनाते हैं। कब? शिवरात्रि के दिन। आज सब तरफ से यहाँ पहुंचे हैं किस लिए? मुबारक देने और मुबारक लेने के लिए। तो बाप दादा विशेष अपने जन्म साथियों को मुबारक दे रहे हैं, सेवा के साथियों को भी मुबारक दे रहे हैं। मुबारक के साथ साथ परम प्रेम के मोती, हीरो जोहारों द्वारा वर्षा कर रहे हैं। प्रेम के मोती देखे हैं ना? प्रेम के मोतियों को जानते हो ना? फूलों की वर्षा, सोने की वर्षा तो सब करते हैं, लेकिन बाप दादा आप सभी पर प्रेम, अलौकिक स्नेह के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। एक गुणा नहीं, पदम पदम गुणा दिल से मुबारक दे रहे हैं। आप सब भी दिल से मुबारक दे रहे हैं। वो भी बाप दादा के पास पहुंच रही है। तो आज मनाने का और मुबारक का दिन है। मनाने के समय क्या करते हो? बैंड बजाते हो। जब जन्मदिन मनाते हैं क्या करते हैं? ढोल नगाड़े बजाते हैं। तो बाप दादा सभी
बच्चों के मन के खुशी की बैंड कहो, बाजे कहो, सुन रहे हैं बाबा। भक्त लोग पुकारते रहते हैं और आप बच्चे बाप के प्यार में समा जाते हो। वो तो पुकारते रहते हैं और हम जन्मदिन वाले क्या है, उसके प्यार में समा जाते हो। समा जाना आता है ना? पूछ रहे हैं बाबा, आता है? मतलब निरंतर याद रहे। यह समा जाना ही समान बनाता है। जितना हम निरंतर उसके प्यार में समा जाएंगे, मतलब याद में रहेंगे, तो यही समा जाना क्या बनाता है? समान बनाता है। बाप समान बना देगा हमें जितना हम उसमें समाएंगे। बाप दादा बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। बच्चे भी अलग होना चाहते नहीं हैं। बाप दादा भी हम बच्चों को अपने से अलग नहीं कर सकते और बच्चे भी अलग होना चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी माया के खेल में थोड़ा सा किनारा कर लेते हैं। कई बार माया क्या करती है, थोड़ा किनारा करा देती है। बाप दादा कहते हैं मैं तुम बच्चों का सहारा हूँ, लेकिन बच्चे नटखट होते हैं ना, माया नटखट बना देती है नहीं, माया बना देती है। माया बना देती है। पापा कहते हैं मेरे बच्चे नहीं है, माया बना देती है। तो सहारा से किनारा करा लेती है। फिर भी बाप दादा सहारा बन समीप ले आते हैं। बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि हर एक को जीवन में क्या चाहता है। हर एक को जीवन में क्या चाहता है। फॉरेनर्स दो बातों को बहुत पसंद करते हैं। डबल फॉरेनर्स के फेवरेट दो शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। फॉरेनर्स के दो शब्द फेवरेट कौन से हैं? कंपेनियन हो, साथी हो, और कंपनी हो। कंपेनियन साथी और कंपनी अच्छी हो, ये दोनों पसंद है। अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। अगर कंपनी साथी और कंपेनियन साथी और कंपनी और मतलब ग्रुप अच्छा हो, अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। पूछ रहे हैं बाबा, उन्हें कहते हैं, कह रहे हैं कि हाथ उठाओ अगर बाबा ने बताया कि ये दो चीज़ें पसंद है। भारत वालों को पसंद है? हाँ, बाबा भारत वालों से पूछ रहे हैं। कंपेनियन भी ज़रूरी है और कंपनी भी ज़रूरी है, मतलब साथी भी ज़रूरी है और कंपनी भी अच्छी होनी चाहिए लोगों की। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। वे साथी के बिना भी नहीं रह सकते और कंपनी के बिना भी नहीं रह सकते। अच्छे ग्रुप लोगों का ग्रुप हो उससे भी नहीं रह सकते, मतलब सोशल सोसाइटी के बिना भी नहीं रह सकते। तो आप सबको क्या मिला है? कंपेनियन मिला है। कंपेनियन कौन? शिव बाबा। बोलो हाँ जी या ना जी, पूछ रहे हैं बाबा। हाँ जी। कंपनी मिली है? हाँ जी। कंपनी का पूछ रहे हैं, कंपनी मिला है। कंपनी कौन सी मिली है? ब्राह्मण परिवार। ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था। कंपेनियन शिव बाबा, कंपनी ब्राह्मण परिवार। तो बाबा पूछ रहे हैं ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था? कल्प पहले मिला था। ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता है, ऐसा साथी जो कभी भी किनारा नहीं करता है। कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। कहते तो ऐसा कंपेनियन है, तुम कितने भी नटखट हो जाओ लेकिन फिर भी मदद करेगा, सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। प्राप्तियां हैं जो हमारे, वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। कोई अप्राप्ति है? पूछ रहा है बाबा। भाई मैं कंपेनियन हूँ तो कोई अप्राप्ति चीज़ है? तो बाबा को बोलना है मन में, बाबा नहीं कोई चीज़ नहीं है, आपको पा लिया, सब कुछ पा लिया। सबकी दिल कहती है या मर्यादा पूर्वक हाँ कहते हो? बाबा पूछ रहे हैं भाई मर्यादा पूर्वक कहते हो या सबकी दिल कहते हैं? गाते तो हो जो पाना था वह पा लिया, या पाना है? पूछ रहे हैं बाबा, पा लिया? बोलना है बाबा को, मन ही मन जवाब देना है। अभी पाने का कुछ नहीं है या थोड़ा थोड़ी आशाएं रह गई हैं? पूछ रहे हैं बाबा। सब आशाएं पूरी हो गई है या रह गई है? बताना है बाबा को। बाप दादा कहता है रह गई है। बाप को प्रत्यक्ष करने की आस रह गई है। बाबा को प्रत्यक्ष करने की आस रह गई है। यह तो बाप की आशा है कि सभी बच्चों को मालूम पड़ जाए बाप आया है और कोई रह ना जाए। ये बाबा की भी आस है।
तो यह बाप दादा की विशेष आस है कि सभी को कम से कम मालूम तो पड़ जाए कि हमारा सदा का बाप आया है, कम से कम इतना तो मालूम पड़ जाए। लेकिन बच्चों की हद की और आशाएं पूरी हो गई हैं, प्रेम की आशाएं हैं। हर एक चाहता है स्टेज पर आए, यह आशा है, यह आशा है। पूछ रहे हैं बाबा यह आशा है? अब तो बाबा स्वयं सबके पास आते हैं। यह भी आशा पूरी हो गई, बाबा तो अब सबके पास आ जाते हैं। स्टेज पे नहीं, बाबा कहते हैं मैं तो सबके पास आ जाता हूँ। तो ये क्या होगी? यह भी आशा पूरी हो गई। पूछ रहे हैं बाबा संतुष्ट आत्माएं हैं? पूछ रहे हैं। मुबारक हो, क्योंकि सभी बच्चे समझदार हैं। मुबारक दे रहे हैं बाबा। समझते हैं कि जैसे समय वैसा स्वरूप बनाना ही है, इसलिए बाप दादा भी ड्रामा के बंधन में तो है ना। तो सभी बच्चे हर समय अनुसार संतुष्ट हैं और सदा संतुष्ट मणि मन चमकते रहते हैं। क्यों? पूछ रहे हैं बाबा। वे चमकते रहते हैं, आप स्वयं ही कहते हो पाना था वो पा लिया। कहते हैं ना बाबा आपको पा लिया, सब कुछ पा लिया। तो इसका मतलब क्या है? चमकते हुए संतुष्ट मणि। यह ब्रह्मा बाप के आदि अनुभव के बोल हैं। तो जो ब्रह्मा बाप के बोल वही ब्राह्मणों के बोल हैं। ब्रह्मा बाप के क्या बोल थे आदि में? जब शिव बाबा मिले, पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहते जो ब्रह्मा बाप के बोल हैं वही सिर्फ ब्राह्मणों के बोल हैं। क्यों? क्योंकि फॉलो फादर करना है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो, बाप की कंपनी में रहो। यही सदा बाप कहता है। कंपेनियन और कंपनी किसकी? कंपनी भी बाबा की। बाबा की कंपनी कैसे? बाबा को सब कुछ बना लेना है, दोस्त भी, भाई भी, रिश्तेदार भी और कंपेनियन भी। तो बाप दादा सभी को यही रिवाइज करा रहे हैं कि सदा बाप की कंपनी में रहो। बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है ना, तो बाप की कंपनी, सर्व संबंध बाबा से जोड़ लेंगे तो क्या हो गया? कंपनी होगी। और कंपेनियन एक बाबा को ही साथी बनाना है, तो ये कंपेनियन हो गया। तो बाप ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया है। कहते भी हो कि बाप ही सर्व संबंधी है। जब सर्व संबंधी है तो जैसा समय वैसा संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? तो बाबा कहते वो अगर मैं सर्व संबंधी हूँ तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? जैसे अभी पढ़ रहे हैं, तो बाबा के साथ कौन सा संबंध जोड़ना है? टीचर का। तो जब सर्व संबंध है बाबा से तो जैसा समय, जैसे अभी समय पढ़ने का है तो बाबा को टीचर बनाना है। और जैसे कोई बाहर जाना है तो बाबा को दोस्त बनाना है। तो ऐसे, तो जैसा समय वैसे संबंध को कार्य में क्यों नहीं लगाते? बाबा कहते क्यों नहीं लगाते? कार्य में लगाओ, हर सर्व संबंध उससे निभाओ। और यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा। ये सारा ही संबंध उससे अनुभव करेंगे तो क्या अनुभव हुआ? वो हमारा कंपेनियन है। जैसे अब टीचर बनकर आ गए, बाहर जाना है दोस्त बनकर आ गए, कोई ज़रूरत है कुछ चाहिए तो पिता बनकर आ गए। तो यही सर्व संबंध का समय प्रति समय अनुभव करते रहो तो कंपेनियन भी होगा, बाबा कंपनी भी होगी। दोनों चीज़ होगी, कंपनी और कंपेनियन। और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती है, तो उसे कंपेनियन भी बना लेंगे और कंपनी उसकी कर लेंगे तो क्या हो गया? और कोई साथियों की तरफ मन और बुद्धि जा नहीं सकती है। बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो। बाबा जब सारे संबंध कह रहे हैं मुझसे जोड़ो, तो बाबा कहते हैं उसका सुख भी लो। मुझे याद तो करो, उस संबंध में देखो मैं कितना सुख देता हूँ। तो हमें बाबा के साथ हर कार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग संबंध जोड़ने की प्रैक्टिस करनी है और सुख लेना है। संबंधों को कार्य में लगाओ, तो ये हो गया संबंधों को कार्य में लगाना। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं, वह अकेला अनुभव करते हैं कई बार, तो बाप दादा को रहम आता है कि ये देखो अपने को अकेला समझ रहा है, जबकि मैं सर्व संबंध निभाने के लिए यहाँ खड़ा हूँ।
रहम क्या आता है कि ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते हैं। फिर क्या कहते हैं, वाई, क्यों क्यों, वाई वाई करते हैं, वाई वाई। फिर क्या कहते हैं, वाई वाई, क्यों क्यों। बाप दादा ने कहा वाई नहीं कहो। जब यह शब्द आता है वाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई, उड़ना। जब वाई वाई आए तो क्या कहना है, फ्लाई। वाई क्या है, नेगेटिव। क्यों, जब क्यों शब्द आए तो क्या करना है, फ्लाई, उड़ना है। तो वाई वाई कभी नहीं करना है, फ्लाई याद रखो, फ्लाई। आपको साथी बनाया, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वाई क्यों साथी बनाया तो क्या करना है, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लगाओ। तो क्यों नहीं आएगा, क्यों, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। तो क्यों की जगह क्या लगाओ, उसे साथी बनाओ, फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। फिर क्या, उड़ेंगे जब उसे साथी बनाएंगे तो वह कंपनी और कंपेनियन दोनों रूप से सारा दिन कार्य में लाओ। ऐसा कंपेनियन फिर मिलेगा, पूछ रहे हैं हम। बाप दादा इतने तक कहते हैं, अगर आप दिमाग से व शरीर से दोनों प्रकार से थक भी जाओ तो कंपेनियन आपकी दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए भी तैयार है। देखो, बाबा मालिश करने के लिए भी तैयार है अगर हम थक जाएं तो। मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है, मनोरंजन कराने के लिए भी एवर रेडी है। फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो बाबा कहते मनोरंजन कराने के लिए भी तैयार है, फिर हद के मनोरंजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि टीवी देखें, इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और बाबा को याद करेंगे, बाबा आप थोड़ा सा मौज मस्ती करनी है, तो बाबा क्या बन के आ जाएगा, दोस्त बन के आ जाएगा। तो दोस्त बनाकर उसके साथ मनोरंजन करना है, तो फिर किसी मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसा यूज़ करना आता है, तो बाबा पूछ रहे हैं यूज़ करना आता है। वह समझते हो बड़े से बड़ा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, लेकिन सर्व संबंध है। ये बाप टीचर सतगुरु तो है ही, बाकी संबंध है, समझा डबल विदेशियों ने। तो बाबा पूछ रहे हैं सर्व संबंध को प्रैक्टिकल में लेकर आओ, कार्य व्यवहार में लेके आओ। जैसे अब टीचर पढ़ा रहा है तो मैं स्टूडेंट और टीचर का क्या बन गया, एक संबंध बन गया। तो उस संबंध से अब पढ़ रहे हैं, वैसे हर कार्य में बाबा को उस रूप में बुलाना है और यूज़ करना है। अच्छा, सभी बर्थडे मनाने आए हो ना, मनाना है ना। अच्छा, जब बर्थडे मनाते हो तो जिसका बर्थडे मनाते हो उसको गिफ्ट देते हो ना। भाई आज बर्थडे है, हमारा भी है बाबा के, तो बाबा कहते गिफ्ट, क्या गिफ्ट देते हो या नहीं देते हो। देते हो तो आज आप सब बाप का बर्थडे मनाने आए हो, शिव बाबा का बर्थडे मनाने आए हैं। नाम तो शिवरात्रि है तो बाप का खास मनाने आए हो। शिवरात्रि है तो शिवरात्रि है तो इसका मतलब क्या है, शिव बाबा का खास बनाने आए हैं। है तो बच्चों का भी, लेकिन खास किसका बनाने आए हैं, शिव बाबा का मनाने आए हो ना। तो बर्थडे की आज की गिफ्ट क्या दी, पूछ रहे हैं बाबा, क्या दी। या सिर्फ मोमबत्ती जलाएं, केक काटेंगे, यही मनाएंगे। आज क्या गिफ्ट दी, पूछ रहे हैं बाबा, या कल देंगे। चाहे छोटी दो चाहे मोटी दो, लेकिन गिफ्ट तो देते हैं ना बर्थडे पे, बाबा कह रहे हैं। तो क्या दी, सोच रहे हैं आज देनी है, देने के लिए तैयार हो। जो बाप दादा कहेगा वह देंगे या आप अपनी इच्छा से देंगे, पूछ रहे हैं बाबा। क्या करेंगे, जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे या अपनी इच्छा से देंगे। जो बाप दादा कहेंगे वह देंगे। देखना है, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। हिम्मत है, मधुबन वाले हिम्मत है, डबल फॉरनर्स में हिम्मत है। हाथ तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अच्छा, शक्तियों में, पांडवों में हिम्मत है, भारत वालों में हिम्मत है। बहुत अच्छा, यही बाप को मुबारक मिल गई है। अच्छा सुनाए, यह तो नहीं कहेंगे कि यह तो सोचना पड़ेगा, गागा नहीं करना। बाबा गिफ्ट के लिए भाई क्या देनी है तो गागा नहीं करना है। एक बात बाप दादा ने मेजोरिटी में देखी है, मिनोरिटी नहीं मेजोरिटी। क्या देखा, जब कोई सरकमस्टांस सामने आता है तो मेजोरिटी में 1 2 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी मर्ज हो जाता है। बाबा कहते हैं जब मेजोरिटी में 1 2 3 नंबर में जब कोई सरकमस्टांस सामने आता है तो मेजोरिटी में क्या होता है, 1 2 में 3 नंबर में क्रोध का अंश न चाहते भी मर्ज हो जाता है। भी क्रोध आ जाता है जब कोई सिचुएशन आती है।
कोई में महान क्रोध के रूप में होता है और कोई में जोश के रूप में होता है, कोई में तीसरा नंबर चिड़चिड़ापन रूप में होता है। कई का क्रोध होता है, कई का जोश होता है और कई का चिड़चिड़ापन होता है। चिड़चिड़ापन समझते हो, वह भी क्रोध का अंश है, बाबा कह रहे हैं। हल्का है लेकिन अंश है। तीसरा नंबर है ना, तो वह हल्का है। पहला जोर से है, दूसरा उससे थोड़ा। फिर भाषा तो आजकल सबकी रॉयल हो गई है, तो रॉयल रूप में क्या कहते हैं। बात ही ऐसी है ना, जोश तो आएगा ही, ये रॉयल रूप है। तो आज बाप दादा सभी से यह गिफ्ट लेना चाहते हैं। ये क्रोध तो छोड़ो, लेकिन क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे, ये गिफ्ट देनी है बाबा को। क्रोध तो छोड़ो, क्रोध का अंश मात्र भी नहीं रहे। क्यों? क्रोध में आकर डिससर्विस करते हैं, क्योंकि क्रोध होता है दो के बीच में, अकेला नहीं होता है, दो के बीच में होता है तो दिखाई देता है। चाहे मनसा में भी किसी के प्रति घृणा या भाव का अंश भी होता है, तो मन में भी उस आत्मा के प्रति जोश जरूर आता है। तो बाप दादा को यह डिससर्विस का कारण अच्छा नहीं लगता है, तो क्रोध का भाव अंश मात्र भी उत्पन्न न हो। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हो, ऐसे ही काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं जैसे हम ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन देते हैं, वैसे काम महाशत्रु, क्रोध महाशत्रु गाया हुआ है, तो उसके ऊपर भी अटेंशन देना है। शुभ भाव, प्रेम भाव वह मर्ज नहीं होता है उस समय जब क्रोध आता है। फिर मूड ऑफ कर देंगे, उस आत्मा से किनारा कर देंगे, सामने नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, उसकी बातों को ठुकराएंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह सब मालूम बाहर वालों को भी पड़ता है कि भले कह देते हैं आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो क्या जन्म दिवस की यह गिफ्ट दे सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं। जो समझते हैं कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ, सौगात देने के लिए सोचेंगे कोशिश करेंगे वह हाथ उठाओ। सच्ची दिल पर भी साहेब राजी होता है। कई भाई बहने खड़े हुए धीरे धीरे उठ रहे हैं, धीरे धीरे उठ रहे हैं। सच बोलने की मुबारक हो। अच्छा है जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए। तो हाथ उठाया कि हम ये गिफ्ट देंगे कि शुभ भाव, शुभ और हमेशा प्यार रखेंगे। तो अच्छा जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे, ठीक है कोशिश भले करो, लेकिन कोशिश के लिए कितना समय चाहिए, पूछ रहे हैं बाबा। 1 मास चाहिए, 6 मास चाहिए, कितना समय चाहिए। छोड़ेंगे या छोड़ने का लक्ष्य ही नहीं है, पूछ रहे हैं बाबा। लक्ष्य रखा है भाई क्रोध को छोड़ना है, या लक्ष्य ही नहीं रखा है। क्रोध को छोड़ने का लक्ष्य रखा है, लक्ष्य ही नहीं रखा है। जिन्होंने कहा कोशिश करेंगे वह फिर से उठो, उनको फिर से उठाया बाबा। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में कोशिश करके छोड़ेंगे, बाबा को बताना है मन ही मन। जो समझते हैं कि हम 2-3 मास में, 2-3 महीने में कोशिश करके छोड़ेंगे, वह बैठ जाओ। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, तो बाबा को बताना है कितने में छोड़ेंगे। और जो समझते हैं 6 मास चाहिए, अगर 6 मास पूरा लेंगे भी तो कम करना, इस बात को छोड़ना नहीं भाई। जो 6 महीने कह रहे हैं वो भी इस बात को छोड़ना नहीं, पूरा लेंगे भी तो कम करना है उसको, इस बात को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। यह डिससर्विस दिखाई देती है। क्रोध क्या दिखाई देता है? डिससर्विस। मुख से नहीं बोलो, शक्ल बोलती है। इसलिए जिन्होंने हिम्मत रखी है उन सब पर बाप दादा ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति के मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। जिन्होंने हिम्मत रखी उन पे बाबा कौन सी वर्षा कर रहे हैं? ज्ञान की। देखना है बाबा से ज्ञान आ रहा है, ज्ञान की किरणें आ रही है मुझे आत्मा में। पहले अपने को आत्मा महसूस करना है भ्रिकुटी के मध्य में। प्रेम की किरणें आ रही है, सुख की किरणें आ रही है, शांति की किरणें आ रही हैं, तो मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा रिटर्न सौगात में यह विशेष सभी को वरदान दे रहे हैं। रिटर्न सौगात में बाबा भी दे रहे हैं ना, तो बाबा क्या वरदान दे रहे हैं? बाबा भी हमें सौगात देंगे। जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से कहना मीठा बाबा। बाबा कहते, बाबा ने क्या वरदान दिया है? बाबा ये दे रहे हैं कि जब भी गलती से भी न चाहते हुए भी कभी क्रोध आ भी जाए, तो सिर्फ दिल से क्या कहना है? मीठा बाबा। शब्द कहना, तो बाप की
एक्स्ट्रा मदद हिम्मत वालों को अवश्य मिलती रहेगी। तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद जो हिम्मत करते हैं उनको अवश्य मिलती रहेगी। मीठा बाबा कहना, सिर्फ बाबा नहीं कहना, क्या कहना है? मीठा बाबा। तो बाबा की मदद मिलेगी उसी वक्त। ये बाबा ने गिफ्ट दे दी है, तो बस क्रोध आए तब क्या बोलना है? मीठा बाबा। तो मदद मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि लक्ष्य रखा है ना, तो लक्ष्य से लक्षण आने ही है। मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा करना ही है ना? हाँ जी, मुबारक हो, बहुत अच्छा। आज खास मधुबन वालों को टोली देंगे। मेहनत बहुत करते हैं, क्रोध के लिए देते हैं, मेहनत के लिए देते हैं। सभी समझेंगे हाथ उठाया है इसलिए टोली देते हैं। मेहनत बहुत अच्छी करते हैं, सबको सेवा से संतुष्ट करना, यह तो मधुबन का एग्जाम्पल है, इसलिए आज मुख मीठा कराएंगे। आप सब इन्हों का मुख मीठा देख मीठा मुख कर लेना, खुशी होगी ना। यह भी एक ब्राह्मण परिवार का कल्चर है। आजकल आप लोग कल्चर ऑफ पीस का प्रोग्राम बना रहे हो ना, तो यह भी फर्स्ट नंबर का कल्चर है। ब्राह्मण कुल की सभ्यता, ये क्या कल्चर है? फर्स्ट नंबर कल्चर है ब्राह्मण कुल की सभ्यता। बाप दादा ने देखा है, यह दादी जब सौगात देती है ना, उसमें एक बोरी का थैला होता है, उसमें लिखत होती है, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। तो आज बाप दादा ये सौगात दे रहे हैं, बोरी वाला थैला नहीं देते हैं, वरदान में यह शब्द देते हैं, हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। हर एक ब्राह्मण के चेहरे और चलन में ब्राह्मण कल्चर प्रत्यक्ष हो। तो इस कल्चर में सबसे पहला आत्मिक भान हो, मैं आत्मा को महसूस करता हुआ सारा कर्म हो। तो ये प्रत्यक्ष हो ब्राह्मण कल्चर। प्रोग्राम तो बनाएंगे, भाषण भी करेंगे, लेकिन पहले सब में यह सभ्यता अवश्य है। सभ्यता, मीठा, कम बोलो धीरे बोलो मीठा बोलो। हर एक ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ हर एक से संपर्क में आए, मुस्कुराता, कोई से कैसा नहीं, सबसे। किसी को देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ो, देखकर अपना कल्चर नहीं छोड़ना है, सबसे प्यार से, कोई भी हो कैसा भी आए। बीती बातें भूल जाओ, नए संस्कार सभ्यता के जीवन में दिखाओ। अभी दिखाना है, ठीक है ना? सभी ने कहा हाँ जी। यह बहुत अच्छा है। डबल फॉरेनर्स मेजोरिटी हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं। डबल फॉरेनर्स मेजोरिटी में हाँ जी करने में बहुत अच्छे हैं, अच्छा है। भारतवासियों की तो एक मर्यादा ही है हाँ जी करना, सिर्फ माया को ना जी करो बस, और आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी। बाकी बाबा कहते सभी आत्माओं को हाँ जी करो, माया को ना जी करो। अच्छा, सभी ने जन्म दिवस मना लिया है, मनाया, गिफ्ट दे दी, गिफ्ट ले ली, गिफ्ट दी, क्रोध नहीं करना है, गिफ्ट ली, मीठा बाबा कहना है। तो गिफ्ट दे दी और गिफ्ट ले ली, मीठा बाबा, और क्रोध नहीं करना है, ये गिफ्ट दी। अच्छा, आपके साथ साथ और भी जगह जगह पर सभाएं लगी हुई हैं, कहाँ छोटी सभाएं हैं, कहाँ बड़ी सभाएं हैं, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। उन्हों को भी बाप दादा ये कहते हैं कि आज के दिन की आप सब ने भी सौगात दी या नहीं? सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा, अच्छे हैं, दूर बैठे भी जैसे सामने ही सुन रहे हैं। क्योंकि साइंस वाले जो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फायदा ब्राह्मणों को होना चाहिए, ब्राह्मणों को होना चाहिए ना। इसलिए जब से संगम युग आरंभ हुआ है, तब से यह साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। संगम युग स्टार्ट हुआ तब से ये साइंस के साधन भी बढ़ते जा रहे हैं। सतयुग में तो आपको आपके देवता रूप में यह साइंस सेवा करेगी, देवता रूप में। लेकिन संगम युग में भी साइंस के साधन आप ब्राह्मणों को मिल रहे हैं, और सेवा में भी, प्रत्यक्षता करने में भी, है साइंस के साधन बहुत विशाल रूप से सहयोगी बनेंगे। इसलिए साइंस के निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मेहनत की मुबारक देते हैं, जो इन साधनों का यूज करके बाबा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको भी मुबारक दे रहे हैं बाबा। बाकी बाप दादा ने देखा है मधुबन में भी देश विदेश से बहुत शोभनिक शोभनिक कार्ड, पत्र और कोई द्वारा याद प्यार मैसेज भेजे हैं। बाप दादा उन्हों को भी विशेष याद प्यार और जन्म दिवस की पदम 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 गुणा मुबारक दे रहे हैं। सब बच्चे बाप दादा के नैनों के सामने आ रहे हैं। आप लोगों ने तो सिर्फ कार्ड देखे, लेकिन बाप दादा बच्चों को भी नैनों से देख रहे हैं। हम
तो बाबा क्या है, हम बच्चों को भी देख रहे हैं जिन्होंने मुबारक भेजी, बहुत स्नेह से भेजते हैं और उसी स्नेह से बाप दादा ने स्वीकार किया है। कईयों ने अपनी अवस्थाएं भी लिखी है, तो बाप दादा कहते हैं उड़ो और उड़ाओ, उड़ने से सब बातें नीचे रह जाएगी, उड़ो और उड़ाओ, बाकी सब बातें नीचे रह जाएगी और आप सदा ऊंचे थे ऊंचे बाप के साथ ऊंचे रहेंगे। सेकंड में स्टॉप, स्टॉप शक्तियों का, सेकंड में स्टॉप, सेकंड में स्टॉप, कोई भी ऐसी बात है स्टॉप, और स्टॉक किसका हो, शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो, शक्तियों को इमर्ज करो और गुणों को इमर्ज करो। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, सदा बाप के कंपनी में रहने वाले, बाप को कंपेनियन बनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा बाप के गुणों के सागर में समाने वाले समान बाप दादा की श्रेष्ठ आत्माएं, सदा सेकंड में बिंदी लगाने वाले मास्टर सिंधु स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, नमस्ते। तो बाप दादा हर समय हर बच्चे को करते हैं, आज भी नमस्ते। तो हम भी याद प्यार देंगे हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है और वरदान दे रहे हैं, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि वृत्ति द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि, दृष्टि वृत्ति भावना संकल्प द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव। तो पवित्रता की हम शक्तिशाली किसी, पवित्र बनकर और शक्तिशाली किसी को दृष्टि देंगे और उसके लिए भावना रखेंगे पवित्रता की, तो उसे क्या होगा, उसे सर्व प्राप्तियां होगी, उसके दुख दूर होंगे, उसे सुख मिलेगा। तो ऐसी है पवित्रता की मानता। तो हमें पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि से वृत्ति द्वारा सब प्राप्तियां कराने वाले दुख हरता सुख करता भव बनना है। व्याख्या है वरदान की, साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, साइंस की दवाई में जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती है ना, दवाई देते हैं कि दर्द हो रहा है तो समाप्त कर देती है, तो थोड़े समय के लिए क्या करती है, वो दर्द को समाप्त कर देती है। लेकिन पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है, उसमें क्या है, दुआ की शक्ति है। यह पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है, इसलिए आपके जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते हैं। तो जब चैतन्य में ऐसे मास्टर दुख करता सुख करता बन दया की है, तब तो भक्ति में पूजे जाते हो। तो अभी हम जब लोगों पे दया करेंगे पवित्रता की दृष्टि वृत्ति से, उनके दुख हरेंगे, तो इसलिए वो गाए और पूजे जाते हैं भक्ति में। तो अब हमें बहुतों के इस पवित्रता की दृष्टि से दुख हरने हैं, सुख देना है। स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण सच्ची तपस्या व साधना है ही भेद का वैराग्य। समय के समीपता के प्रमाण सच्ची तपस्या व साधन है ही भेद का वैराग्य, वृत्ति लेके आओ, किसी में अटैचमेंट ना हो, डिटैच। तो यही क्या है, यही तपस्या है और साधना है। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने मास्टर दाता स्वरूप में स्थित होना है। हमें मास्टर दाता स्वरूप में शांति की किरणें देनी है, सुख की, पवित्रता की। मास्टर दाता स्वरूप में स्थित हो, सर्व आत्माओं को मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दें। शक्तियां जो वाश शक्तियां, उनका दान देना है, सबको समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ठीक है ना, बड़ी बात को छोटी करने की शक्ति, सब में को ये शक्तियां देनी है, बित्ती को बिंदी लगाने की शक्ति। तो ये मनसा द्वारा सर्व शक्तियों का दान दें, वरदान दें, भरपूरता का अनुभव कराएं और शांति ज्ञान पवित्रता प्रेम से सारी उनको किरणें देंगे बाबा से लेके, तो वो भरपूर होते जाएंगे, तो उनको अनुभव कराना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।